नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दामाद ने बेटी को घर से निकाला, 80 वर्ष की विधवा मां ने ब्लॉक परिसर में बनाया ठिकाना। मां बच्चे को अपने शरीर का हिस्सा समझती है, वो बच्चे को खुद से अलग नहीं कर सकती। कुछ यूं ही कहानी है 80 वर्ष की एक विधवा मां की। विधवा बुजुर्ग महिला अपनी बेटी को कैसे खाना पकाकर खिला रही है, ये देखना हो तो मेहदावल ब्लॉक आइए। धन्य हो मां की ममता, बेटी को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है लाचार मां। आपको बता दें कि पूरा मामला संत कबीर नगर जिले के मेहदावल ब्लॉक से है, जहां एक 80 वर्ष की विधवा महिला अपनी बेटी की शादी बखिरा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में की थी। बेटी की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण दामाद ने बेटी को घर से मारपीट कर निकाल दिया। मां और बेटी कहीं ठिकाना न मिलने पर मेहदावल ब्लॉक परिसर में रहने लगी। जब इस बात की जानकारी ब्लॉक कर्मचारियों और अधिकारियों को हुई तो मां बेटी को ब्लॉक परिसर में रहने के लिए शरण दे दी गई। मां और बेटी किसी तरह जीवन यापन कर रही है। विधवा महिला मेहदावल थाना क्षेत्र के बेलबनवा की बताई जा रही है निवासिनी। अगर जिम्मेदारों की नजर इस गरीब महिला पर पड़े तो कुछ न्याय जरूर हो सकता है। चला अपने दामाद के कि चला दवाई करा लिया जात कहे तेले जो अपन दवाई करा हमरे मान के नहीं बा, हम नहीं कराए। हम काली हम बिटिया बिया दे ली हम कैसे दवाई कराए। हम जिंदगी भर का साई ले ले हैं, जिंदगी भर को तू साई ले ले और निकराल तू रखला, बेकार हो गए तो हम राखी। हम कहाँ से खियाई जब हम राण बाटी केकर कमाई खियाए। हमारे खेत बाड़ी बाटल नहीं बा, केकर कमाई खियाए। चाची कहाँ घर हो आपका? बेलबनवा। कहाँ भी हले रानी? लंगड़ी से। कैसी आप झेल रही हैं? झेला तटे बिटिया कारण झेला था। क्या नाम है आपका? पीलीभीत जनपद की सीमा से सटे हुए जनपद लखीमपुर खीरी में संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजूरिया कस्बे का एक हार्डवेयर व्यवसायी रविवार को सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में अपने कमरे में मृत पाए गए हैं। मृतक के हाथ और पैर बंधे हुए थे और उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बदमाशों ने पहले व्यापारी की निर्मम हत्या की और उसके बाद घर में लूटपाट की है। आपको बताते चले, खजूरिया कस्बे के लगभग 40 वर्षीय व्यवसायी कृष्णा सेठी उर्फ बबलू की कस्बे में ही कृष्णा आयरन स्टोर के नाम से हार्डवेयर की दुकान है और वो अपने खजूरिया स्थित अपने आवास पर अकेले ही रहते थे। बाकी का परिवार जिसमें उनकी पत्नी व एक बेटा जो हरियाणा के सोनीपत में ही रहता है। उक्त घटना की जानकारी तब हुई जब रविवार की सुबह मृतक सेठी के घर पर झाड़ू पोंछा करने गई महिला ने कमरे के अंदर बेड पर हाथ पैर बंधे हुए कृष्णा सेठी को देखा। उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही मौके पर काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने नगर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। दूसरी तरफ संपूर्ण नगर पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर गहनतापूर्वक जांच पड़ताल की जा रही है। तो क्या नाम है आपका? आप यहाँ के दुकान पे काम करते थे? हाँ, मैं सर काम कर रहा था। ये जो घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में सर मैं यही कह सकता हूँ, बहुत ही मेरा भाई था, बहुत ही भाई मेरा सगा भाई मानता था उसको। मैं कभी ऐसे सोच रहा था कि ऐसी घटना कभी उनके साथ होगी। और व्यवहारिक आदमी थे, मार्केट के सभी उसको अच्छे से जानते थे सर। तो क्या इसकी रात में आपसे बात हुई थी इनके? रात की 11:38 का इनका हमारे पास फोन आया कि इंडिया जीत गई है। मैंने हाँ भाई इंडिया जीत गई है और मैं ही मैच देख रहा था। 31 सेकंड मैंने इनसे बात हुई, फिर मैंने फ़ोन रख दिया। तो क्या ये अकेले रहते थे घर में? अभी 2 दिन से सर अकेले रहते थे। इससे पहले एक मिस्त्री था हमारा ओम प्रकाश, वो साथ में रहता था। तो 2 दिन सर बारिश हो गई, काम कम था, तो मिस्त्री बोला है काम कम है, मैं घर पे जा रहा हूँ, तो फिर चले जाओ घर पे। तो 2 दिन से सर ये अकेले थे। अकेले। तो सुबह कैसे पता चला आप लोगों को? सुबह मैं आज छुट्टी थी तो मैंने कहा छुट्टी है, थोड़ी देर तक सोता रहा। जीतू भाई का मेरे पास फ़ोन किया कि राम भाई दुकान पर कुछ लफड़ा हो गया है, आप जाओ। मैं समझा शायद किसी कस्टमर से हो गया होगा। तो फिर मैं दौड़ के देखा हूँ यहाँ तो पूरी भीड़ लगी हुई है। ठीक, धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं ऋषिकेश सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष खजूरिया। ये जो आपके यहाँ दुखद घटना घटित हुई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये वैसे ये घटना तो बहुत दुखद है और हमें लग रहा है कि जब से आज क्षेत्र बसा हुआ उसके बाद पहली घटना इस गांव के लिए है। और जैसा कि देखने से प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों द्वारा पहले हत्या करने के बाद पूरे परिवार, इनके परिवार में कोई था नहीं, अकेले रहते थे और सामान वामान जो बिखरा दिख रहा है उससे लग रहा है कि लूटपाट की गई है इनके साथ। ये पूरी लूट की घटना है। क्या अभी किसी पर शंका जाहिर नहीं हो रही है? नहीं, अभी शंका जाहिर नहीं की गई है। अभी परिवार अभी आ रहा है और जो भी रिलेटिव लोग हैं उनके समक्ष कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, पंचनामा भरवाया जा रहा है। हाँ प्रधान जी, आप इस खजूरिया के प्रधान हैं सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक घटना हुई है हम लोग के क्षेत्र में। ये पहली बार ऐसा हुआ है घटना।
तो क्या प्रतीत हो रहा है, लूट की या? नहीं, लूट हुआ है। हाँ, विरोध करने पे हमें लग रहा है अपने की गई है। रामपथ का निरीक्षण करने के बाद आज सांसद अवधेश प्रसाद में प्रेस वार्ता की गई। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तब तरह तरह की सूचनाएं मुझे मिल रही थी कि रामपथ पर गड्ढे हो रहे हैं, लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, मठ मंदिरों में पानी जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों ने बताया कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की चारदीवारी भी गिर गई है, रामलला का मंदिर टपक रहा है। इसके बारे में मुझसे सवाल जवाब हुए, लेकिन मैंने कहा कि निरीक्षण के बाद ही मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा और निरीक्षण में मैंने सब कुछ सही पाया। रामपथ पर जगह जगह गड्ढे हुए थे। जब जिला प्रशासन को सूचना हुई कि मैं इसका निरीक्षण करने वाला हूं तो रातों रात रामपथ पर सड़क की एक लेयर और बना दी गई। सबसे ज्यादा स्थिति श्री राम अस्पताल के पास खराब देखी। अयोध्या में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मामूली मामला नहीं है, ये रोड राम के नाम पर बनी है और इसकी समीक्षा हर 15 दिन पर होनी थी, फिर भी ऐसे बनी है। ये बहुत बड़ा मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होने के बाद ही पता चलेगा इसमें दोषी कौन है। जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें दोषी कौन है। ऐसा है कि ये जो प्रभु श्री राम के नाम पर रामपथ है, इसमें बड़ी कमियां दिखाई पड़ी। हम सुनते रहे कि गड्ढा हो गया, धंस गया, पहली बरसात झेल नहीं पाया। उस समय हम दिल्ली में थे, आए तो देखा मैंने कई जगहों पर गाड़ी रोक कर। वहाँ के लोगों ने बताया कि अमुक जगह पे गड्ढा था, अमुक जगह पे गड्ढा था, अमुक जगह पर स्कूटी फंस गई थी, अमुक जगह गाड़ी फंस गई थी, लोगों के लिए दुश्वारियाँ बन गई थी। लेकिन आपके आने का खबर सुनकर और जांच की खबर सुन करके लगातार 2 रात से रात भर काम हुआ, कमियां छिपाई गई, गड्ढा पाटा गया, तारकोल बिछाया गया। अब कुछ स्थानों पर लोगों ने रोक कर कहा देख लीजिए आप, ताज़ा है, हमने देखा भी, हाथ से देखा। तो छिपाने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है तो प्यौदा लगाने से, चक्की लगाने से वो मजबूती नहीं आई। इसी तरह आगे जाते हैं तो श्री राम अस्पताल है, वो रामपथ से लगा हुआ है, कीचड़ भरा, पानी भरा, मच्छरों का राज था। और फिर वहीं के दाहिनी तरफ जहाँ से देश और दुनिया के लोग आकर के प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करते हैं। 1 किलोमीटर तक सड़क ऐसी है कि दुनिया की जितनी गंदगी है लगता वहीं पर आई है, और उसी से लांघ कर लोग आते हैं तब प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं। ये बहुत ही दुखद है। और फिर बगल में देखते हैं एक पुरवा, जलवानपुरा, पानी भरा, लोग नरकीय जीवन बिता रहे हैं। और आगे भी बढ़ते हैं तो रेलवे स्टेशन का 150-200 मीटर की दीवार गिर पड़ी है। रेल के अधिकारियों ने भी बताया कि 6 महीना पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए भी थे, अस्पताल उसका। वैशाली जिले के पातेपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग वैशाली द्वारा स्वास्थ्य शिविर 30 जून तक लगातार लगाया जा रहा है। उसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का पुनर्गठन एवं विस्तार को लेकर पातेपुर प्रखंड के बाजितपुर राम जानकी मठ परिसर में शनिवार को मिलन केंद्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत संयोजक प्रकाश पांडे थे। बैठक के बाद हनुमान चालीसा पाठ किया गया। उसके बाद मिलन केंद्र संचालन के कार्यक्रम, हनुमान जी की पूजा के बाद प्रसाद
प्रसाद वितरण किया गया। उसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पातेपुर के प्रखंड अध्यक्ष राजू सिंह, RSS खंड कार्यवाह मनीष यादव सहित भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी। अभियुक्त ताहिर पुत्र जमील निवासी ग्राम सरदारनगर, असाल्तपुर थाना, भोजपुर जनपद, मुरादाबाद द्वारा काशीपुर में राइट व म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया निधि लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाकर और स्वयं डायरेक्टर बनकर मुरादाबाद व काशीपुर में कार्यालय खोलकर मुलजिमान द्वारा माह जनवरी 2017 में वादी असलम रजा पुत्र जुम्मा निवासी ग्राम भावपुरा, थाना टांडा, रामपुर के गांव भावपुरा में आकर वादी व उसके साथियों को लोक लुभावन स्कीम बताकर अपना ग्राहक बनाकर और 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से वादी व अन्य साथियों का एक वर्षीय फर्जी खाता दिनांक 16/10/2017 को खोलकर 3,000 रुपए प्रति माह जनवरी 2018 तक पैसा जमा करना व वादी अन्य 51 साथियों के 14,30,917 रुपए जमा करना एवं उपरोक्त कंपनी की फर्जी पासबुकें देना, मार्च 2018 में गांव भावपुरा में आना, छोड़कर रफू चक्कर हो जाना और धोखे व 420 से वादी व उसके साथियों का पैसा हड़प लेना। उक्त घटना के संबंध में थाना टांडा, जनपद रामपुर पर दिनांक 16/11/2018 को उक्त घटना के संबंध में थाना टांडा, जनपद रामपुर पर दिनांक 6/11/2018 को मुकदमा संख्या 712/2018 धारा 420, 467, 468, 471, 406 भारवी बनाम ताहिर शकील गुफरान व मोहम्मद उमर हामिद उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना से अभियुक्त गण गुफरान व मोहम्मद उमर तथा हामिद हुसैन के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 135/19 दिनांक 1/5/2019 को प्रेषित किया गया था। अभियुक्त ताहिर उपयुक्त की गिरफ्तारी न होने तथा लगातार फरार होने के कारण अभियुक्त ताहिर उपरोक्त की दिनांक 6/9/2020 को कुर्की की कार्यवाही की गई थी और अभियुक्त ताहिर उपरोक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं के तामिला से बचने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध विवेचक उप निरीक्षक श्री सुरेश चंद द्वारा मुकदमा संख्या 2014-2020 धारा 174 पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचना उपरांत 17/9/2020 को आरोप पत्र संख्या 237/20 न्यायालय प्रेषित किया गया था एवं अभियुक्त ताहिर उपरोक्त के विरुद्ध मफुरी में आरोप पत्र संख्या 135A/20 दिनांक 11/9/2020 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था। देखिए, प्रभारी निरीक्षक टांडा और उनकी टीम द्वारा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम ताहिर है और ये सरदारनगर थाना क्षेत्र भोजपुर जनपद मुरादाबाद का निवासी है। इसके विरुद्ध धोखाधड़ी से संबंधित अभियोग पंजीकृत थे। वर्ष 18 में इन लोगों के द्वारा एक कंपनी बना करके लोगों से पैसा वसूला गया था और धोखाधड़ी की गई थी। इसके विरुद्ध NBW 82 और कुर्की के पश्चात माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। तब से ये फरार चल रहा था। हमारी टीम द्वारा इसको अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। चूँकि ये 6 साल से फरार चल रहा था तो इसके विरुद्ध इसके ऊपर इनाम भी घोषित था और ये टीम के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है। तो कितने लोग थे पूरी टीम में, कितने लोग, एक की गिरफ्तारी की गई? नहीं, ये फरार चल रहा था। ये माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ था या इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये पूरा मामला था क्या सर? पूरा मामला ये था कि एक ग्रुप था लोगों का, इनके द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी और भोले भाले लोगों से पैसा जमा कराते थे और दुगना कराने के नाम पर इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई। उनका पैसा वापस नहीं किया गया था। जिन लोगों के द्वारा पैसा जमा किए गए थे उनके द्वारा विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसके क्रम में थाना टांडा पर भी अभियोग पंजीकृत था। बाकी अभियुक्त अकाउंट फार हो चुके थे। ये फरार चल रहा था विगत 6 साल से।
इसकी गिरफ्तारी की गई। लगभग कितने नाम था? कितने रुपए का इनाम था? इसके ऊपर 15,000 का इनाम था। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।